आई चाय। अरे बाबा मंदिर गए हैं। मंदिर गए? तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्यों रे? ए पूरा, तेरे बाबा पूजा के लिए गए ना, तो तू जा ना, तू क्यों नहीं गया? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे लिए मेरी आई का आंचल ही मेरा मंदिर है, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें करा लो इससे बस, लेकिन पूजा की ओर जाना होता है तो नहीं। आई किससे बातें कर रही है? तेरे दादा से बात कर रही हूँ और क्या। रोज कहती हूँ उसे, कितना समझाती हूँ, बाबा मंदिर जाते हैं ना तो कुछ नहीं तो आरती तो किया कर, लेकिन नहीं, जब से वो रिद्धि के पीछे पड़ा है ना, सारे संस्कार भूल गया। अब मेरा मुंह क्या ताक रहा है? अब यहीं बैठा रहेगा? जा तब हार जा, जा आरती ले जा। अरे नीलू सुन सुन, मैं क्या कह रही हूँ, तुम बाहर जा रहे हैं ना, तो आते वक्त भिंडी लेकर आना। तुझे भिंडी की सब्जी पसंद है ना? तेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाऊंगी आज। हाँ? ए क्या हुआ नीलू? ऐसा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या बेटा? नाराज है मुझसे? हाँ? भाई कैसी बातें कर रही? मैं तुझसे कभी नाराज हो सकता हूँ क्या? वो तो मुझे पता है, तू मुझसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। ए बेटा, एक छोटी सी बात मानेगा? छोटी सी? रिद्धि है ना, वो तेरे लिए सही नहीं है, भूल जाए उसे। तो उससे शादी नहीं करेगा ना मेरे लिए? आता हूँ। आई देखा, मेरा नीलू मुझे ना कह नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उसकी आई सबसे ज्यादा ऊपर है। मैं क्या तुझसे बातें कर रही हूँ? हाँ? घर में कितना काम पड़ा है, खाना बनाना है। चल चल बाद में बात करते हैं। ये आई को क्या हो गया? आई किससे बातें कर रही थी? जब से आई बाबा का आशीर्वाद सर से हटा है ना, मुझे तो लगता है कि मेरी पनौती शुरू हो गई। मन तो करता है कि ये सब छोड़ छाड़ के ना अपने आई बाबा के पास चले जाऊं। एक बार आई को फोन करके देखता हूँ, पता नहीं क्या कर रही होगी। देख नीलू, तू कहीं भी जाए, कुछ भी करे, आएगा तो अपनी आई के पास ही वापस। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगी। और जल्दी से तेरे लिए एक सुंदर सी महाराष्ट्रीयन लड़की ढूंढ कर निकालूंगी और शादी करा दूंगी। ओ आई, बिल्कुल तेरी जैसी। कुछ भी बोलता है बेड़ा। ये आई को क्या हो गया? फोन करके पता करता हूँ। मंजरी ने फोन काट दी, फिर से ट्राई करता हूँ। मंजरी प्लीज फोन उठा ले यार, बहुत याद आ रही है तुम सबकी। फिर फोन काट दी, शायद आई बाबा साथ में होंगे। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अपनी जिंदगी का क्या करूं और इस साड़ी का क्या करूं।
आई हमेशा कहती कि आदमी और औरत एक होते, अरे लेकिन इतने भी एक नहीं होते कि आदमी साड़ी पहन ले। क्या कहूँ मैं नील से? मैं कैसे बोल सकती हूँ उसको साड़ी पहनने के लिए? इतनी सारी लेडीज होंगी वहां पर, उसका मजाक बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेगा वो तो मम्मी अपसेट हो जाएगी। मैं क्या करूं? रिद्धि, आज तक कोई तुझे और तेरी माँ को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर पाए, तो फिर उस बेचारे नील को क्यों फोर्स कर रहे हो? जब कोई लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर ससुराल में बहू बनकर आती है, तो उससे कोई भी चीज जबरदस्ती करवाना गलत है ना? हाँ नानी, गलत है। तो ये भी सेम ही है। जब कोई लड़का अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर इस घर में घर जमाई बनकर आया है, तो उससे भी कोई भी चीज जबरदस्ती कराना गलत ही है ना? हाँ नानी, आप सही कह रहे हैं। मैं नील से जाके बोल दूंगी कि उसको साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसको नहीं पहननी साड़ी तो वो नहीं पहनेगा। कोई बात नहीं, मैं मम्मी को समझा लूंगी। नील को साड़ी पहनने के लिए कह रही हैं? वो आपका दामाद है, ये उसकी साफ साफ इंसल्ट होगी। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं। तुम्हें उसकी इज्जत की फिक्र है, उसकी इज्जत की परवाह है, अपनी मॉम की परवाह नहीं। मम्मी तुमने तो बहुत जल्दी उसकी साइड लेनी शुरू कर दी। बदलने में एक भी दिन नहीं लगाया। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये आज तक मेरे किसी भी डिसीजन पर तुमने कोई सवाल नहीं उठाया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। बस पति के आने की देर थी तो मुझे छोड़कर उसके साथ जाकर खड़ी हो गई। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक आदमी को साड़ी पहनाना ये उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। शर्म ही तो तोड़नी है उसकी। देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। प्यार का इम्तिहान देने के लिए वो कौन कौन सी हदें पार कर सकता है। मम्मी, उसने मेरे लिए गोली खाई थी, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको? गोली खाना, नस काटना, ये बहुत सारे आशिक कर जाते हैं बेटा। पर आज उसका असली टेस्ट होगा, मर्दानगी का टेस्ट, कि वो अपनी मर्दानगी को लेकर कितना सिक्योर है। यानी ऐसा है जिसकी मर्दानगी छोटी छोटी सी बातों पर भी खतरे में आ जाती है। बेटा, जो इंसान अपनी मर्दानगी को लेकर सिक्योर होता है, जिसके लिए उसकी ईगो से प्यार से बड़ी नहीं होती, वही खुद से ज्यादा सक्सेसफुल लड़की का साथ दे सकता है। और मैं यही देखना चाहती हूँ। मैं यही देखना चाहती हूँ कि नील के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी ईगो, उसकी मर्दानगी या उसका प्यार। पर मम्मी, हम बेटा प्लीज, मैं जो करी मुझे करने दो। अपने मॉम पर भरोसा रखो। आज अगर नील इस टेस्ट में पास हो गया ना, तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कि ये प्यार सोडे की फिस की तरह थोड़ी देर में ठंडा नहीं हो जाएगा।